नमस्कार, जन्मूगंजी लाइव से मैं सरोसिना पेश है वाराणसी की टॉप न्यूज खबर। सबसे पहले सावन के प्रथम सोमवार की। सावन के पहले सोमवार को काशी बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोषों से गूंज उठी। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ नगर के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भोर से ही शिवभक्त की लंबी लंबी कतार देखी गई। काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए रविवार रात से ही कतारें लगना शुरू हो गई थी। सभी शिवभक्त मंगला आरती की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगला आरती होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने भी बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक किया। सालों से चली आ रही सावन के पहले सोमवार को 11 यादव बंधुओं द्वारा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा निभाई गई। काशी विश्वनाथ के अतिरिक्त केदारेश्वर, तिलभांडेश्वर, आदि शीतला, दशाश्वमेध, मान मंदिर, महामृत्युंजय, महादेव, दारा नगर, त्रिलोचनेश्वर, गाय घाट, ओंकारेश्वर आदि प्रमुख मंदिरों में भोर से ही भक्त पहुंचने लगे थे। जाता है और इस समय बात एम्बुलेंस सेवा ठप होने की। वाराणसी समेत कई जिलों में 102 और 108 नंबर की सरकारी एम्बुलेंस रविवार की रात 12 बजे से ठप हो गई। रामनगर क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के समेत जिले भर की 77 सरकारी एम्बुलेंस खड़ी कर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि हम लोग बीते 3 दिन से शिवपुर हॉस्पिटल में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना दे रहे थे, मगर कोई हमसे बात करने तक नहीं आया। हमने कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे और 102 व 108 के एम्बुलेंस के पहिए नहीं हिलेंगे। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेका प्रथा बंद की जाए, एम्बुलेंस कर्मियों की नौकरी सुरक्षित की जाए, समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। कोरोना काल में जान गंवाने वाले एम्बुलेंस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख की बीमा राशि और सहायता राशि तुरंत दी जाए। अब बात फूलन देवी पर हो रही राजनीति की। उत्तर प्रदेश में अब फूलन देवी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। बिहार सरकार में सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी यूपी के कई जिलों में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाना चाहती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी और 18 जिलों में तैयार फूलन देवी की प्रतिमा जब्त कर ली गई तथा यूपी आ रहे वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर उतरने भी नहीं दिया गया। जिस मुद्दे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार को फूलन की प्रतिमाओं पर इतना डर क्यों लग रहा है। मूर्ति लगवाने से रोकना पिछड़े समाज का अपमान है। खबर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत की। वाराणसी के वीरभानपुर इलाके में सोमवार की सुबह नेशनल हाईवे 19 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों से हादसे की सूचना मिलते ही राजा तालाब थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जाता है कि राजा तालाब थाना अंतर्गत कचनार निवासी 32 वर्षीय मुकेश चौहान और सारनाथ थाने के रायपुरा आशापुर का 25 वर्षीय मोनू चौहान पल्सर बाइक से राजा तालाब की तरफ से मोहनसराय की ओर जा रहे थे। अब बात रक्तांचल के टीम के वाराणसी पहुंचने की। रक्तांचल सीरीज 1 की सफलता से उत्साहित कलाकार, निर्माता और निर्देशक अब अगले पार्ट की शूटिंग के लिए एक बार फिर वाराणसी पहुंच चुके हैं। यूनिट से जुड़े सूत्रों के अनुसार गंगा घाट, पुराना महाल, हवेलियों के अलावा रामनगर किले में शूटिंग की संभावनाएं तलाशी गई हैं। इस बाबत चरित्र अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने भी वाराणसी आकर रामनगर की प्रसिद्ध रबड़ी और लस्सी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की है। माना जा रहा है कि टीम के साथ पूरी यूनिट जल्द ही वाराणसी के अलग अलग लोकेशन में जाकर फिल्म की शूटिंग करेगी।